Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 15 October 2024. ओके, आज 15 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है वो हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए तो, और सीखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो या फिर होम मेकर ही क्यों ना हो, तो ये पॉइंट जो है आपके लिए भी किसी ना किसी रूप में फायदेमंद जरूर रहेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है सिर्फ लोगों के जागरूक करने के लिए भी है। राइट, तो आज 15 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी हनुमान स्टडीज पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हनुमान स्टडीज जो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी है और पेन इंटरेस्ट पे भी है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। ठीक है, आप सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। Alright, so in this video we are going to discuss the current affairs, important points of current affairs of 15 October 2024. तो हमारा पहला पॉइंट है कि TDS आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। आयकर विभाग द्वारा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में TDS आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है कि आयकर विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में TDS आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड a TDS outreach program at Visakhapatnam Steel Plant on 14th October 2024. The program was held under the supervision of Joint Commissioner of Income Tax, specifically from the TDS Circle Visakhapatnam. यह कार्यक्रम आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त TDS सर्कल के विशाखापट्टनम की देखरेख में आयोजित किया गया। The corporate entity राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड hosted the event as it operates the विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। इस कार्यक्रम की मेजबानी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के संचालित कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने की। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पीडीएफ का गो ग्रीन, ठीक है, ताकि आपको गो ग्रीन मतलब कि पेपर लेस स्टडी किया जा सकता है आपके समय में, अगर आपके पास स्मार्ट गैजेट्स है तो। ओके, अब सेकंड पॉइंट इज कि इनॉग्रेशन ऑफ प्रधानमंत्री दिव्याश केंद्र बाय सेक्रेटरी DEPWD। ठीक है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव द्वारा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन। श्री राजेश अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने एक नया प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया। Next point is कि the inauguration took place at the National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities located in Dehradun. उद्घाटन देहरादून में स्थित दृष्टिहीन व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो वहां पे देहरादून में ये संस्थान, तो वहां पे इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट की श्री अग्रवाल इंस्पेक्टेड वेरियस यूनिट्स ऑफ द PMDK इंक्लूडिंग द प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स लैब, स्टोर रूम, ऑडियोलॉजी रूम। और श्री अग्रवाल ने PMDK की विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया, जिसमें प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स प्रयोगशाला, स्टोर रूम और ऑडियोलॉजी रूम शामिल थे। तो उसमें उन्होंने निरीक्षण भी किया वहां पे जाकर के। तो एक्सप्लेनेशन हमारा दूसरा पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेटा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच में भागीदारी। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनर्ड विथ मेटा ऑन 14 अक्टूबर 2024। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2024 को मेटा के साथ भागीदारी की। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे विल लॉन्च एन AI असिस्टेंट फॉर द स्किल इंडिया मिशन एंड एस्टैब्लिश 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन VR एंड MR। ठीक है, वे कौशल भारत मिशन के लिए AI सहायक लॉन्च करेंगे। VR और MR में 5 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द सेंटर्स विल बी लोकेटेड एट NSTIs। NSTIs क्या हो गया? तो ये इंस्टीट्यूट है। ओके, NSTI क्या इंस्टीट्यूट है? इन हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई एंड कानपुर। ये केंद्र हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में स्थित NSTIs में होंगे। नेक्स्ट इसके एन AI chatbot powered by Meta's Llama model will enhance the Skill India digital पोर्टल एक्सपीरियंस। मेटा के लामा मॉडल द्वारा संचालित एक AI चैटबॉट कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के अनुभव को बेहतर बनाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज कि लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव्स बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा पहलों की शुरुआत। कौन कौन से पहलों की? तो फर्स्ट इज कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट इनिशिएटिव्स। पहला, प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट
एंड मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी पहली 2 पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान एंड उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन। Okay, second point is कि the PMECRG invites early careers researchers to contribute to India's scientific excellence and innovation। PMECRG जो है वो प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं को भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि MAHA-EV मिशन, जो MAHA-EV मिशन है, तो इसके इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिक तंत्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनों और ड्राइव और पावर अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ओके, ये जो MAHA-EV मिशन जो है, तो इसका एम क्या है? टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, जो भी बिजली से चलने वाले व्हीकल्स है उनके लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम बन सके। तो उसको फोकसिंग करना रहेगा बैटरी सेल्स पे, पावर इलेक्ट्रिक मशीन एंड ड्राइव्स पे, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। Next point is कि the operationalization of the ANRF began with the first meeting of the governing board on September 10, 2024, chaired by the Honorable Prime Minister। ANRF का संचालन 10 सितंबर 2024 को गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री ने की। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फोर्थ पॉइंट का। अब फिफ्थ पॉइंट इज कि ग्रीन केमिकल प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग अमाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अमाइड्स अमाइड्स नहीं, ये अमाइड्स है। अल्कोहल से अमाइड्स तैयार करने के लिए हरी रासायनिक प्रक्रिया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि साइंटिस्ट्स फाउंड अ ग्रीन एंड एफिशिएंट केमिकल प्रोसेस टू प्रिपेयर एमाइड्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग अ कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बेस्ड फोटो कैटलिस्ट। ठीक है, वैज्ञानिकों ने अल्कोहल से सीधे एमाइड्स तैयार करने के लिए कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आधारित फोटो कैटलिस्ट का उपयोग करते हुए एक हरी और प्रभावी रासायनिक प्रक्रिया का पता लगाया है। Next point is कि this method was developed by researchers from the S.N. Bose National Center for Basic Sciences, an autonomous institute of the Department of Science and Technology। यह विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय DST के तहत एक स्वायत्त संस्थान S.N. Bose National Center for Basic Sciences के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोसेस यूजेस COF। COF क्या हो गया? तो ये कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एज अ फोटो कैटलिस्ट अंडर रेड लाइट इरिडेशन टू सिंथेसाइज एमाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। यह प्रक्रिया अल्कोहल से एमाइड्स का संश्लेषण करने के लिए लाल प्रकाश विकिरण के तहत COF को फोटो कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस मेथड बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री। यह विधि फार्मास्यूटिकल निर्माण, सामग्री विज्ञान और हरित रसायन जैसे उद्योगों को लाभ पहुंचाती है। ऑलराइट, ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फिफ्थ पॉइंट का। अब सिक्स्थ पॉइंट इज कि बायलैटरल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय सहयोग। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर डिपार्टमेंट्स emphasized the need for bilateral collaboration between India and Sweden। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभागों के लिए संघीय राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। जो कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे पे उनके द्वारा भाषण दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि he highlighted the Sweden is a global leader in innovation, रैंकिंग सेकंड इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो उन्होंने स्वीडन को जो है ग्लोबल लीडर के इनोवेशन की फील्ड में ग्लोबल लीडर उभरने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सेकंड रैंक पाने के लिए बधाई दी। Among 39 यूरोपियन इकोनॉमिक्स एंड 133 ग्लोबल इकोनॉमिक्स। उन्होंने बताया कि स्वीडन नवाचार में एक वैश्विक नेता है जो 39वें यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं और 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर सिंह स्पोक एट द 11th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे। तो ये जो 11th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे हुआ 14 तारीख को विद द 2024 थीम बीइंग एक्सेलरेटिंग ग्रीन ग्रोथ फॉर इंक्लूसिव ट्रांजिशन। ओके, 11th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे, ठीक है, ISID 11th इंडिया स्वीडन का जो मीटिंग हुआ है तो उसमें उन्होंने ये सब बातें कही है। डॉक्टर सिंह ने 11वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस में भाषण दिया, जिसका 2024 का विषय था समावेशी संक्रमण के लिए हरी वृद्धि को तेज करना। Okay, our next point is कि स्वीडन has officially joined ISRO's Venus Orbiter mission, VOM। स्वीडन ने पहली इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन को ज्वाइन किया हुआ है, कोलैबोरेटिंग विद द स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन। तो स्वीडन ने आधिकारिक रूप से इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल होकर स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स विल प्रोवाइड इसरो विद द Venusian neutrals analyzer, a lightweight and efficient analyzer for the energetic neutral atoms। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स जो है इसरो को
वीनसियन न्यूटस एनालाइजर प्रदान करेगा, जो ऊर्जा तटस्थ परमाणुओं के लिए एक हल्का और प्रभावी विश्लेषक है। ऑलराइट, तो ये जो है स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स, इसके द्वारा इसरो को जो है एक वीनसियन न्यूट्रल एनालाइजर प्रोवाइड कराया जाएगा। स्वीडन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। एक्सप्लेनेशन हमारे 6 पॉइंट का। अब 7th पॉइंट इज कि 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स अनाउंस्ड, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि श्री CR पाटिल, द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ 5th नेशनल अवार्ड विनर्स ऑन 14 अक्टूबर 2024 एट श्रम शक्ति भवन, न्यू दिल्ली। श्री CR पाटिल, जो कि जल शक्ति के माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है कि द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन announced 38 winners across 9 categories including joint winners। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की, जिसमें संयुक्त विजेता भी शामिल है। इसमें संयुक्त मतलब जॉइंट रूप से भी विनर्स इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द कैटेगरीज इंक्लूड बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी। जो श्रेणियां इस अवार्ड में शामिल रही वो थी सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ हर स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्था जिसमें विद्या कॉलेज के अलावा, और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज शामिल थे। तो ये इन श्रेणियों में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज कि इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी उड़ीसा वॉन द फर्स्ट प्राइज। बेस्ट उड़ीसा को जो है पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में। फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश इन सेकंड प्लेस एंड गुजरात एंड पुडुचेरी जॉइंटली इन द थर्ड प्लेस। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर रखा गया और गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल बी द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। तो इसका जो अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अभी अनाउंसमेंट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन के समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। नेक्स्ट की 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में किया जाएगा। Okay, the award distribution ceremony for the 5th National Water Awards will be held on 22nd October at Plenary Hall, विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 7th पॉइंट का। अब 8th पॉइंट इज कि 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इनॉग्रेटेड। 19वां अंतरराष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनॉग्रेटेड द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज टुडे। ठीक, टुडे कहने का मतलब कि यहाँ पे 14 तारीख को, ठीक है, 14 अक्टूबर को जो है 19th ICDRA का उद्घाटन किया गया। Next is this event is being hosted for the first time in India from 14th to 18th October by the Central Drugs Standard Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare। यह कार्यक्रम 14 से 18 अक्टूबर तक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 14 से 18 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये जो ICDRA, ये 19th ICDRA प्रोग्राम है जो कि श्री जगत नड्डा जी ने इसको स्टार्ट किया है। तो यह कार्यक्रम जो 14 से लेकर के 18 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग्स टुगेदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ ऑफिशियल्स फ्रॉम ओवर 194 WHO मेंबर स्टेट्स। यह सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 194 WHO सदस्य देशों के नियामक प्राधिकरण, नीति निर्धारक और स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। राइट, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 8th पॉइंट का। Our 9th point is कि लॉन्च ऑफ मल्टीपर्पज वेसल फॉर इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देश्य जहाज का शुभारंभ। अभी जो जहाज है इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट शिप ऑफ द 2 मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट बाय L&T शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी वाज लॉन्च्ड ऑन 14 अक्टूबर 2024 एट L&T कट्टापल्ली। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 बहुउद्देश्य जहाज के पहले जहाज का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2024 को L&T कट्टापल्ली में किया गया। Next is in keeping with maritime traditions, the ship was launched by Mrs. Shahi Tripathi, President of NWWA। ठीक है, तो नौसेना परंपराओं के अनुसार इस जहाज का शुभारंभ श्रीमती शशि त्रिपाठी के द्वारा, जो कि NWWA की अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा किया गया।
Next is the contract for building the two multi-purpose vessels was signed between the Ministry of Defence and L&T Limited shipyard. ठीक है, तो ये जो शिप बनाया जा रहा है मल्टीपर्पज वेसल जो है ये L&T के द्वारा बनाया जा रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 25 मार्च 2022 को। दो बहुउद्देशीय जहाज बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए गए थे और जिसमें से पहला वेसल 14 अक्टूबर 2024 को हस्तांतरित कर दिया गया भारतीय नौसेना को। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जहाजों को खींचने, विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च और रिकवरी करने, बिना चालक वाले स्वायत्त वाहनों का संचालन करने और विकासाधीन विभिन्न स्वदेशी हथियारों और सेंसर के लिए परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। तो इन जहाजों का जो काम रहेगा तो टोइंग शिप्स, लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग वेरियस टारगेट्स, ऑपरेटिंग अनक्रूड ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड सर्विंग एज अ ट्रायल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस इंडिजिनस वेपन्स एंड सेंसर्स, इन सब चीजों में ये कार्यरत रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन हमारे 9th पॉइंट का। Our 10th point is कि inauguration of 5th Global Standard Symposium GSS Global Standard Symposium 2024, पांचवें वैश्विक मानक संगोष्ठी GSS 2024 का उद्घाटन। Alright, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि GSS 24 sets the agenda for the World Telecommunication Standardization Assembly WTSA, which is being hosted for the first time in India and the Asia Pacific region. GSS जो है WTSA का के लिए एक एजेंडा निर्धारित करता है जिसका आयोजन पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। Right. The 5th Global Standard Symposium GSS 24 जो है वो इनॉग्रेट किया गया मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में इस सुबह यानी 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा WSA का उद्घाटन क्या किया गया तो GSS यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम 2024 का। Next point is कि ITU GSS will set the stage for WTSA taking place from 15 to 24 October 2024 in New Delhi, India. ITU GSS WTSA के लिए मंच तैयार करेगा जो 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली भारत में होगा। राइट, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 10th पॉइंट का। अब 11th पॉइंट इज कि 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अवार्ड 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का पुरस्कार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला तो उसके बारे में इसमें तो यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट ड्रैगन एकमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन हैव वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन हाउ इंस्टीट्यूशंस शेप प्रॉस्पेरिटी। ओके, अमेरिका के अर्थशास्त्री तीनों डैरोन एसेमोग्लू, ओके, नेक्स्ट इज साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, तो इन्हें संस्थाओं के माध्यम से समृद्धि को कैसे आकार देते हैं तो उनके नवोन्मेषी शोध के 2024 के अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमी के फील्ड में डेरेन एकमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को 2024 का नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। The award recognizes their contributions to understanding how institutional quality impacts global development. यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता देती है कि संस्थागत गुणवत्ता वैश्विक विकास को कैसे प्रभावित करती है। Next point is कि the prestigious award formerly known as Severus Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel is the final prize to be given out this year and is worth 11 million Swedish krona, approximately 1.1 million US dollars. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे औपचारिक रूप से स्वेरीज रिक्स बैंक पुरस्कार अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में कहा जाता है, इस वर्ष दिया जाने वाला अंतिम पुरस्कार है। इसकी कीमत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी 1.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर, लगभग 1.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर के करीब है। नेक्स्ट इज कि एसमोग्लू एंड जॉनसन आर एफिलिएटेड विद एमआईटी, तो एसमोग्लू और जॉनसन जो एमआईटी से जुड़े हुए हैं, जबकि रॉबिन्सन वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, रॉबिन्सन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कार्य करते हैं। ऑलराइट, सो ये इन है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। मिसलेनियस वाले पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बस ये वन लाइनर्स है। ऑलराइट, तो हमने 11 पॉइंट्स डिस्कस किए ऊपर में। अब आवर 12th पॉइंट इज कि ऑन 14 अक्टूबर 2024 यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी reaffirmed the government's commitment to ethanol blending and biofuel initiatives at the 12th CII Bioenergy Summit 2024 in New Delhi. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बन गया कि 12th CII Bioenergy Summit 2024 जिसको 14 अक्टूबर को किया गया श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो हिंदी में क्या हो गया कि 14 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 में इथेनॉल मिश्रण और बायोफ्यूल पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ऑलराइट, ये था हमारा 12th पॉइंट, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा तो 12th CII बायो एनर्जी समिट 2024 जिसको श्री नितिन गडकरी ने अटेंड किया। ऑलराइट, तो ये था 12वां पॉइंट। अब 13th पॉइंट इज कि श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, स्पोक एट द एनुअल इंडिया लीडरशिप समिट 2024 होस्टेड बाय इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम।
स्मिता पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव हैं, तो उन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट दैट इज इंडिया लीडरशिप समिट 2024 में तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा जो किया जाता है तो उसमें भाषण दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म का इंडिया लीडरशिप समिट 2024 जो कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा आयोजित किया जाता है। राइट, ये था हमारा 13वां पॉइंट। अब 14th पॉइंट इज कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज विजिटिंग जापान फ्रॉम 14th to 17th अक्टूबर टू एनहांस द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि सेना प्रमुख हैं 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक जापान की यात्रा पर हैं, जो भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये था एक्सप्लेनेशन 14 पॉइंट का। 15 पॉइंट इज कि सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय एसएम सेना मेडल और वीएसएम विशिष्ट सेना मेडल टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो कि नेवी के हैं ऑन 14 अक्टूबर 2024। शी वाज कमीशन इनटू द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑन 30 दिसंबर 1986। सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, तो वाइस एडमिरल कविता सहाय जो है तो उन्होंने 14 अक्टूबर 2024 को नौसेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक दैट इज डायरेक्टर जनरल, तो मेडिकल सर्विसेज नेवी के मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के रूप में पदस्थापित हुई हैं डॉक्टर सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। तो ये जो है 30 सितंबर 2086 में सेना चिकित्सक कोर में कमीशन किया गया था। इनका जो नियुक्ति हुआ था 30 सितंबर 2024 को सेना चिकित्सा कोर में, तो अब के समय में ये डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं, महानिदेशक बन चुकी हैं। ऑलराइट, तो अब 16 पॉइंट इज कि श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर वाज प्रेजेंटेड विद द मोमेंटो ऑनरिंग स्वामी समरनाथ ऑन 14 अक्टूबर 2024। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 14 अक्टूबर 2024 को स्वामी समर्थ का एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो स्वामी समर्थ एक स्मृति चिन्ह है, तो उसका भेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। Right. Our 17th point is External Affairs Ministers Dr. S. Jaishankar inaugurated the eMigrate version 2.0 web portal and mobile app in Delhi on 14 October 2024. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में eMigrate version 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। तो eMigrate ऐप का वर्जन 2.0 का उद्घाटन किया गया डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा, जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। राइट, अब 18th पॉइंट इज कि इन श्रीलंका द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर द कल्चरल आर्म ऑफ द इंडिया हाई कमीशन सेलिब्रेटेड द 576th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीमंता शंकरादेव इन कोलंबो ऑन 14 अक्टूबर 2024। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने 14 अक्टूबर 2024 को कोलंबो में श्रीमंत शंकरदेव की 576वीं जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि श्रीमंत शंकरदेव की 576वीं जयंती जो कि श्रीलंका के कोलंबो में मनाई गई भारतीय उच्चायोग के द्वारा। ऑलराइट, आवाज अब 18th पॉइंट। अब 19th पॉइंट इज कि इंडियाज तान्या हेमंत defeated Twang Chao Tong of Taipei in state games to win the women's singles title at the Bendigo International Challenge Badminton Tournament in Bendigo, Australia on 13 October 2024। भारत की तान्या हेमंत ने ताइपे के तुंग के सीधे गेम में हराकर बेडिंगो ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में 13 अक्टूबर को महिला एकल खिताब जीता। ये तो महिला एकल खिताब जीता गया बैडमिंटन का बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हेमंत के द्वारा। ठीक है, भारत की तान्या हेमंत है, तो ये जो बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज में भारतीय एकल खिताब को जीता हासिल किया। Alright, our 20th point is कि Luciano Rossi, President of International Shooting Sports Federation, confirmed that India will host the ISS Junior World Cup in 2025। ये अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने पुष्टि की कि भारत 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेगा। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का होस्टिंग होगा भारत में, और ISSF क्या हो गया तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो इसका होस्टिंग होगा और इसकी पुष्टि की है लुसियानो रोसी ने, जो कि प्रेसिडेंट है ISSF की। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारा 20वां और आखिरी पॉइंट था करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 15 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे रेफरेंस लिंक्स हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एंड ऑफ PDF 15 अक्टूबर 2024। अब इस PDF को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स और फैक्ट्स के अलग अलग वीडियोस लाते रहता है और आर्टिकल्स भी लाते रहता है, जिसे आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। जाने से पहले हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है। आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, और मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।